कंजक्शन, एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन। कहने का मतलब एज और एज द को कंजक्शन के रूप में जब यूज करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, मानो। क्या होता है, मानो। अब आपको बताएं कि यूज कहाँ होता है, एज इफ हो, सॉरी एज इफ हो या एज द हो, क्या शो करता है, तो आपको बताएं इट इज एक्सप्लेन्ड, इट इज एक्सप्लेन्ड इम्पॉसिबल। ध्यान दीजिएगा, क्या, इम्पॉसिबल थिंग्स ऑफ पास्ट टेंस इनटू प्रेजेंट टेंस, या प्रेजेंट टाइम कह सकते हैं आप। कहने का मतलब कि एज इफ या एज द वहां यूज होता है जहां पर कोई कार्य ऐसा हो जो पास्ट में असंभव चीज को शो करे। किसको शो करे, असंभव चीज को शो करे, और लेकिन वो असंभव हो तो कैसा हो, प्रेजेंट टाइम में। होता तो पास्ट में है लेकिन उसकी टाइमिंग जो होती है वो किसमें शो होती है, प्रेजेंट में। एक चीज आपको बताएं, इसके 3 कंडीशंस होते हैं। एक तो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म होता है। उसके बाद आ जाता है एज इफ या एज दो, पुनः सब्जेक्ट और यहां पर देखिएगा वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। और एक चीज हमेशा देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट होगा वो मैक्सिमम कैसा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब आप खुद समझ गए होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है, यानी ये पूरी तरह से किसको शो करता है, कल्पनात्मक चीजों को शो करता है। किसको शो करता है, कल्पनात्मक चीजों को। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस या यस फॉर्म प्लस एज इफ और एज द। ठीक, यहां पर जो होगा अभी यह चेंज होगा, यहां पर सेकंड फॉर्म आएगा। कौन सा आएगा, सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस या यस फॉर्म प्लस एज इफ या एज दो, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीनों कंडीशन किसको शो करते हैं, इम्पॉसिबल थिंग्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, इम्पॉसिबल। यानी आप कह सकते हैं कि अवास्तविक घटना का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, अवास्तविक घटना का बोध कराते हैं। आइए कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं एग्जांपल्स। तो अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया सी, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा, अब क्या आएगा, यस या यस। मान लीजिए दिया है सी टॉक्स मी, यानी वो मुझसे बात करती है। कैसे, एज इफ चाहे यूज करो या एज द यूज कर दो, मानो, यानी वो मुझसे ऐसे बातें करती है कि मानो सी वर आ कोई। कैसे बात करो, कहते ना कोई घटना होती है, किसी के बारे कोई बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, कोई हाव भाव अपना दिखाता है, मतलब वास्तविकता से नहीं, तो लोग बोलते ना कि ऐसे बतिया रहा है तो मानो कैसे, जैसे वो कहीं का राजा हो, वो कहीं की रानी हो, कहीं मिनिस्टर हो, है ना। तो इस तरह से जो है तो ये होता है। जबकि यानी कहने का मतलब ये पूरी तरह से इमेज मतलब अवास्तविक घटना है। क्या है, अवास्तविक घटना। या जैसे ही टॉक्स
मी, एज इफ या एज द। मान लीजिए सेकंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड फॉर्म, ही न्यू मी, यानी वह मुझसे ऐसे बातें करता है कि मानो वह मुझे पहले से ही जानता था, है ना, जबकि वास्तव में वो जानता नहीं था। दूसरा, दे, अभी देखो फर्स्ट फॉर्म है, टॉक टू मी, सॉरी, एज इफ या एज द, है ना, दे, सॉरी, थर्ड कंडीशन क्या है? लिव्ड इन द पैलेस, कहा वो मुझसे ऐसे बातें करते हैं कि मानो वो कहाँ रहते हो? किसी महल में रहते हैं। कहाँ रहते हो? तो देखिए तीनों घटनाएं, शी वर अ क्वीन, ही न्यू मी, दे हैड लिव्ड इन अ पैलेस, ये तीनों घटनाएं जो है वास्तविकता से इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एज इफ या एज द का वहाँ यूज होता है जहाँ पर जो घटना होती है, जो कार्य होता है, वो टोटली कल्पनात्मक होता है। क्या होता है? पूरी तरह से वो कल्पनात्मक होता है, उसमें उससे यथार्थ का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। ठीक है ना? आइए इसी जैसे एज द है, एज इफ है, मतलब एज इफ है या एज द है, ऐसे आता है इवन इफ, है ना। इवन इफ का सेंस दूसरा होता है। आइए बताते हैं, इवन इफ जो होता है उसका मतलब होता है चाहे, है ना। इवन, दूसरा पॉइंट क्या है? इवन इफ का मतलब होता है चाहे। हिंदी में उसका जो सेंस निकलता है वो क्या निकलता है? चाहे। आइए देखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। अब चाहे के सेंस में जब यूज करना होगा हमको, तो देखिए उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, मान लीजिए इसे लिखा है आई विल नॉट चीट, मैं धोखा नहीं करूंगा या धोखा नहीं दूंगा। किसको? द, या लिखो माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने मित्रों को धोखा नहीं दूंगा। इवन इफ, भले ही या चाहे ही, आई हैड, या इसको और बढ़िया से बनाना चाहते हो, पैसिव वॉइस में कर दो, तो आई एम हैंड, क्योंकि दोनों का वो मिलना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर है तो 1% में होना चाहिए। अभी इसको अगर मैं ऐसे लिख देता कि आई वुड नॉट चीट माई फ्रेंड्स इवन इफ, तो यहां हम लिख सकते थे आई हैड, ये हमारा हो जाएगा। ठीक, यानी मैं अपने मित्रों के साथ धोखा नहीं करूंगा, चाहे मुझे ही क्यों न लटकना पड़े। उसका सेंस ये होगा, चाहे मुझे ही लटकना क्यों ना पड़े, मैं अपने मित्रों को धोखा नहीं दूंगा। तो ये इवन इफ और इवन इफ, एज द और एज इफ से रिलेटेड कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना। इसके जो है एक चीज और, हाँ, अगर मान लीजिए कहीं पर जो है एक तरह से मतलब अलग खड़ा है, इंपॉर्टेंट वो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कीजिएगा। मान लीजिए आप नरेशन पढ़ते हो ना, नरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जैसे नरेशन में ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे कोई जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या रिपोर्टिंग वर्ब में यानी सेड की जगह पर, है ना, ऐसे लिख देंगे
द प्लेस ऑफ सेट, क्या दिया हो, यूज, क्या यूज हो, डाउट, क्या यूज हो, डाउट। तो इसके लिए बढ़िया तरीका है, आपको बताएं, ये ध्यान देना, कंपटीशन में पूछा जाता है। डाउट, डाउट में क्या है, इसके लिए दो कंडीशन है। अगर डाउट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आए, कैसा सेंटेंस आए, यानी उसके बाद वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो और उसके बाद वाला सेंटेंस अगर क्या हो, मान लीजिए निगेटिव हो, ये तो होता है, अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ या इंटेरोगेटिव होगा, ये तो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है डाउट के साथ अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, तो वहां पर जो कंजक्शन होता है, तो इसके साथ जो कंजक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, वो इफ या वेदर यूज होता है। क्या यूज होता है, इफ या वेदर। लेकिन वही सेंटेंस अगर निगेटिव में होगा तो वहां पर कंजक्शन जो है, यहाँ पर कंजक्शन क्या यूज होगा, दैट। इस चीज को हमेशा ध्यान देना कि डाउट के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो कंजक्शन इफ या वेदर यूज होगा, और अगर निगेटिव आएगा तो कंजक्शन दैट यूज होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आई डाउट, आई डाउट, और मान लीजिए यहाँ ब्लैंक है, यहाँ लिखा है मनीषा विल मैरी हिम। तो देखिए, डाउट के बाद वाला सेंटेंस कैसा है, कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो यानी यहाँ पर क्या यूज होगा, आप इफ यूज कर सकते हो या आप वेदर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर है आई डाउट, यहाँ ब्लैंक है, सॉरी ब्लैंक है, शी विल नॉट मैरी। अब जब आ गया शी विल नॉट मैरी, निगेटिव सेंटेंस आ गया, कैसा सेंटेंस आया है, निगेटिव आ गया, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, दैट यूज करेंगे। ये कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों, तो इस चीज को, ये माइनर चीजें हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको है ना। और इसका यूज यानी डाउट के साथ जो है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर, अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो वहाँ दैट कंजक्शन के रूप में यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, है ना।